22 को लेकर क्या डॉक्टर अशोक अग्रवाल मथुरा के प्रत्याशी के रूप में फिर मैदान में होंगे? 22 का चुनाव इस देश की आगे की रणनीति, आगे की भूमिका को बताएगा। बिकती हुई देश की संपत्तियां, धर्म को लेकर जिस तरीके का डर पैदा किया जा रहा है, ये जो मांग है उसको दे देना तो वो व्यक्ति अपने आप कमजोर हो जाएगा। नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर। यूपी में 2022 के चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके डॉक्टर अशोक अग्रवाल 2022 में चुनाव लड़ सकते हैं। नियो न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा रालोद गठबंधन टिकट देगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों को लेकर राजनीतिक लोगों ने अपनी रणनीति तैयार शुरू कर दी है। नेताओं ने अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं और पार्टी भी अभी रणनीति में जुट गई है। इस वक्त मौजूद हैं मथुरा के वरिष्ठ बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब। इस समय राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। आप मथुरा से विधानसभा का 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्योंकि ये दौर चुनावी है और बहुत ज़्यादा समय नहीं है चुनाव में, तो स्वाभाविक है आपसे राजनीतिक चर्चा। तो सर, आपसे कुछ समसामयिक सवाल हैं। कोई मेडिकली आपसे कोई इंटरव्यू नहीं है, ये राजनीतिक इंटरव्यू है। 2 बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 22 का चुनाव नज़दीक है। 22 के चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे और 22 के चुनाव के मायने क्या हैं? देखिए, 22 के चुनाव के मायने तो बहुत हैं। 22 का चुनाव इस देश की आगे की रणनीति, आगे की भूमिका को बताएगा। 22 का चुनाव ये बताएगा कि जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कितना विश्वास करती है। ध्वस्त होती लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, संविधान जिसको हम गर्व से कहा करते थे कि ये हमारा संविधान है, उससे भी छेड़छाड़ के आप जो तरीके आप देख रहे हैं, बिकती हुई देश की संपत्तियां, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बेरोजगार होते हुए नवयुवक और खराब होता हुआ व्यापार। एक तरफ ये सब व्यवस्था हैं और दूसरी तरफ व्यवस्था है धर्म की व्यवस्था है, हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था है। तालिबान के मामले को लेकर जिस तरीके से हमारे देश में एक डर, धर्म को लेकर जिस तरीके का डर पैदा किया जा रहा है, हिंदुओं को, मेरा मानना ये कमज़ोर बनाया जा रहा है। हिंदुओं को के मन में, क्योंकि आप भी जानते हो, एक बदमाश हो, उसके आसपास कोई आदमी रहता हो बड़ा संघर्ष वाला हो और उस बदमाश से संघर्ष का मादा रखता हो, यदि 10 लोग उससे कहेंगे अरे इससे भिड़ना मत, इससे लड़ना मत, ये जो मांग है उसको दे देना, तो वो व्यक्ति अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे देश में हो रहा है। धर्म के नाम पर व्यक्ति को कमज़ोर करने का काम हो रहा है, ऐसा मेरा ये मानना है। 2022 के चुनाव को लेकर आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर व्यक्ति को कमज़ोर किया जा रहा है, लेकिन सवाल विकास से है, सवाल लोगों के प्रगति से है, लोगों के उत्थान से है। विषय है कि सरकारें बहुत आती हैं, सरकारें बहुत जाती हैं, सरकारें बनती हैं, लेकिन ये दौर चल रहा है, ये चुनावी दौर है। 22 के लिए सभी पार्टी तैयारी कर रही हैं। 2 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर अशोक अग्रवाल से बात कर रहा हूँ तो 22 को लेकर क्या डॉक्टर अशोक अग्रवाल मथुरा के प्रत्याशी के रूप में फिर मैदान में होंगे? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि ये चुनाव मुद्दों पर होगा। इस चुनाव में धर्म की राजनीति और हिंदू मुसलमान बहुत कम चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो जनता डिसाइड करेगी। एक बात। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि क्या 2022 के चुनाव में मैं प्रत्याशी हूँ या नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज की स्थिति में तो कोई भी प्रत्याशी नहीं है। एक संभावनाएं होती हैं, संभावनाएं और संभावनाएं शीर्ष नेतृत्व हमेशा डिसाइड करता है। बीजेपी के बारे में भी, प्रत्याशी के बारे में भी बहुत से लोग कहते हैं लड़ेंगे, बहुत से लोग कहते हैं नहीं लड़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है कि कौन प्रत्याशी लड़ेगा, और हमारे गठबंधन के हम प्रत्याशी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पक्का ही है। ये गठबंधन मिलकर जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा, ये सीट किसके कोटे में जाएगी, किसके हिस्से में जाएगी, पहले ये डिसाइड होना है, और उसके बाद
गठबंधन मिलकर जिसको प्रत्याशी बनेगा वो चुनाव लड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर अशोक अग्रवाल भी हो सकते हैं। ये है कि लोगों में ये उत्सुकता है कि 2 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, क्या डॉक्टर अशोक अग्रवाल इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे? यदि गठबंधन आपको टिकट देता है तो क्या डॉक्टर अशोक अग्रवाल चुनाव मैदान में आएंगे? देखिए, मैं संघर्ष वाला आदमी हूँ। मैंने जीवन में बहुत बार संघर्ष किया है और हर बार मैं संघर्ष को मैं जीत कर निकला हूँ। मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ, पर वो बात लंबी हो जाएगी। मैंने जीवन में कभी हार मानी नहीं। बहुत सी बार परेशानियाँ होती हैं, बहुत सी बार नुकसान होता है, बहुत सी बार पराजय भी होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, जीता वही सिकंदर। अंत में जो जीतता है वही तो सिकंदर होता है। और निश्चित रूप से हर समय चुनाव में बहुत से लोग हैं 6-6 बार चुनाव हारे। मथुरा में भी है एग्जाम्पल, एक नेता एक हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं, इस समय शुरू के 5-6 चुनाव हारे थे और आज लगातार वो जीत रहे हैं, बहुत लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं। तो 2 बार हारना कोई बहुत मायने नहीं रखता। मैं तो उस बात से बिल्कुल, हर हार मुझे तो हिम्मत देती है। हालांकि बहुत से मेरे समर्थक हैं, बहुत से वो सोचते नहीं डॉक्टर साहब 2 बार हार ये वो, लेकिन मेरा मानना ये है, जीवन में जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं किया, संघर्ष की जीत का अलग ही मज़ा होता है, अलग ही आनंद होता है। निश्चित रूप से यदि गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में माननीय जयंत जी और अखिलेश जी मुझे लड़ाने का काम करेंगे तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। लेकिन यदि मेरे अलावा किसी और को भी अगर वो लड़ाते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए मैं हर तरीके से उसकी सहायता करूंगा, उसके लिए संघर्ष करूंगा। ये उनको डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड नहीं करना। मैं एक छोटे से व्यक्ति के रूप में हमेशा रहा। मैं डॉक्टर भी रहा तो मैं एक छोटे से डॉक्टर के रूप में रहा, बड़ा भले ही रहा हूँ डॉक्टर। मैं ये नहीं कहता कि मेरा नाम नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा अपने जीवन को बड़े सादेपन से, बड़ी सादगी से गुजारा। हर संभव हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश भी की और मैं कभी भी इस चुनाव को प्रेस्टेजियस नहीं बनाऊंगा। मुझे यदि टिकट मिलेगी तो मैं लड़ूंगा और नहीं भी मिलेगी तो जो पार्टी गठबंधन जिसको भी प्रत्याशी घोषित करेगा उसके लिए जी जान से, दिल से मेहनत करेंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। 17 में आप श्रीकांत शर्मा से चुनाव हारे थे। 17 का चुनाव और 22 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और 22 के चुनाव को 17 के चुनाव के हिसाब से आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, 17 का चुनाव और 22 का चुनाव बिल्कुल अलग होगा। 17 का चुनाव 100% धर्म और जाति और भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर चला गया था। दूसरी बात है, ये भी नारा लगा था कि हम विधायक नहीं, हम CM चुन रहे हैं। अब उस CM से लोग कितने खुश हैं वो लोग जाने, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। पर देखिए, जो वक्त है उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आम जनता इस समय बीजेपी से त्रस्त है। आम जनता बदलाव चाहती है और आम जनता इस सरकार को बदलने का काम करेगी। सवाल ये है कि 17 में आप चुनाव हारे, लेकिन अब लोगों में चर्चा ये है कि क्या डॉक्टर अशोक अग्रवाल गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर और किसी दल से चुनाव लड़ेंगे? मैं 100% राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हूँ। मैं राष्ट्रीय लोकदल का व्यक्ति हूँ। राष्ट्रीय लोकदल का मैं माननीय अखिलेश यादव जी का भी बहुत आदर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अखिलेश जी जैसा मुख्यमंत्री होना बहुत मुश्किल है। मैंने उनकी 5 साल की व्यवस्थाओं को देखा है, मैंने उनका विकास देखा है। जिस तरीके से गरीबों को समाजवादी पेंशन दी गई और विद्यार्थियों को कंप्यूटर दिए गए, वो उनके बहुत बड़े काम थे। मथुरा में 5 साल के कार्यकाल पर आप क्या कहेंगे? मथुरा के कौन से वाले 5 साल? अखिलेश 17 नहीं, योगी जी। मेरे ख्याल से तो कोई काम ही नहीं हुआ और मैं चैलेंज देता हूँ किसी भी बीजेपी वाले को, मथुरा में 5 काम गिना दे, 5 काम जिनको काम कहते हैं। उनका कहना है 24 घंटे बिजली वो दे रहे हैं, सड़क वो बनवा रहे हैं, जवाहर बाग का सौंदर्यीकरण उन्होंने कराया और तमाम काम के द्वारा कराए जा रहे हैं। देखिए, ये सतत प्रक्रिया वाले काम है, हर शासन में हुए हैं। सड़क कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है, किस तरीके से बनी है, 2 सड़कों की चर्चा कर लूँ? अटल्ला चुंगी से बिहारी जी के मंदिर की चर्चा कर लूँ? या मैं गोवर्धन वाले रोड की, मथुरा से गोवर्धन वाले कहना तो मैंने वो किया, मैंने
मैंने ये कहने से कुछ नहीं होता। जनता ये महसूस करती है कि विकास के काम नहीं हुए, और जिन कामों को विकास के काम बताया जाता है, एक सौंदर्यीकरण का अगर जवाब, तो वो एंड हो गया क्या? आपके कितने विधायक थे, आपके कितने मंत्री हैं यहाँ, आपके कितने आपके सांसद भी हैं, आपका नगर निगम भी है। उसके बाद अगर व्यवस्थाओं को यदि एक अगर जवाहर वाक्य वो भी प्रस्ताव माननीय अखिलेश जी के टाइम में पास हुआ था। ये पुल जो अखिलेश जी के टाइम में बने, बिजली अखिलेश जी के टाइम में, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अखिलेश जी के टाइम में। इस साल बिजली की कितनी समस्या है, आपको अंदाजा है? वो कहते हैं 24 घंटे बिजली, 24 घंटे में कितनी बार बिजली जाती है उनको अंदाजा है? कहने को तो क्या है। और फिर बिजली कितनी महंगी होगी उनको अंदाजा है? गरीब उस बिजली को लेकर कितना परेशान है। महंगाई से 950 रुपये के सिलेंडर को लेकर गरीब कितना परेशान है, उनको अंदाजा है। पेट्रोल डीजल कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, जनता में बहुत असंतोष है। जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, इनके जो बहुत अच्छा हो रहा है, जो बहुत अच्छा काम, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, पर एक आम जनता का आदमी, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, और तमाम लोग जो बेरोजगार हो गए, तमाम वो लोग जिनके परिवारजन कोरोना में जिन्होंने जीवन त्याग दिया, और तमाम वो लोग आज भी आप स्थिति पर चर्चा कर लो, डेंगू की क्या स्थिति है, किस रूप में है, यूपी में किस तरीके की व्यवस्था है। कहने को तो क्या है, कहने को तो ये भी कहा गया कि ऑक्सीजन से कोई डेथ नहीं हुई, और कहने को तो ये भी कहा गया कि कितनी कम डेथ रेट दिखाया गया, कितना वो सब, लेकिन ये सब हर शासन में होता हुआ। बीजेपी कार्यकाल में अभी रिसेंटली मथुरा को तीर्थ भी घोषित किया, और आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं किए। ये तीर्थ घोषित तो बिल्कुल मुझे मजाक सा लगता है। मजाक कैसे, पूरे मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करना चाहिए था। 10 किलोमीटर के दायरे का मतलब ही आज तक समझ में नहीं आया। कहाँ क्या क्या कैसे होगा, कहाँ बंद होगा, कहाँ पे, मतलब आप भी समझो। कुछ वार्ड जो है घोषित किए। तीर्थ स्थल तो ये हमेशा से था, घोषित करने का मतलब क्या था? तीर्थ स्थल मतलब पहले तीर्थ स्थल नहीं था क्या? सुविधाएं नहीं थी। नहीं, सुविधाएं तो अब भी कौन सी सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं? सब कुछ बिक रहा है देश का, ये तो मानते हैं आप। जब ये प्राइवेटाइजेशन होगा, क्या रेल यात्रा महंगी नहीं हो जाएगी? प्राइवेट स्कूल तक को बेचने की बात हो रही है। गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? देखिए, ये शासन गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल शासन है। निश्चित रूप से गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है। आगे आने वाले समय में देश की स्थिति, हर व्यवस्था, जो माप हैं, जो देश के ऊपर उठने के जीडीपी है, नौकरी हैं, उनका क्या हुआ? आज आपकी आर्थिक व्यवस्था में आप किस पायदान से किस पायदान पर पहुंच रहे हैं, उसकी चर्चा करिए। वैश्विक मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही, बात धर्म की हो रही है, बात हिंदू मुस्लिम। लेटेस्ट अफगानिस्तान, अब तक के चुनाव तो पाकिस्तान के मुद्दे पर लड़े जाते हैं। ये पहला चुनाव है जो तालिबान के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। और हम फेसबुक पर देख भी रहे हैं कि भाई देखो, तालिबान वाले धोखा मत दे देना, अभी तक तो हम पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव जीतते रहे थे, पहली बार तुम्हारे मुद्दे। तालिबान का मामला तो टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। माननीय मोदी जी का कोई स्टैंड ही नहीं था तालिबान के मामले में। यदि स्टैंड होता तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी, चुनी हुई सरकार थी। हमने जो आतंकियों को, हम उनको आतंकी भी कहते हैं, और हम उनसे बात भी कर रहे हैं, जो आतंकवादी का उनका दर्जा भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये डबल पॉलिसी है, इधर भी मेरी उधर भी मेरी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, क्या ये अच्छे शासन का सूचक है? अगर अच्छे थे तो मुख्यमंत्री बदले क्यों गए? भाई क्यों बदले गए अगर अच्छे थे? बहुत सारे बातों का प्रश्न ये 2022 का चुनाव देगा। मैं मानता हूँ कि 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 का चुनाव 2024 के चुनाव को भी डिसाइड करेगा। ये दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी, मेरा मोटा मानना यह है कि संघर्ष बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है, और जनता का रुख क्या होगा वो समझ, अल्टीमेटली जनता जनार्दन। लोकतंत्र में जनता भगवान का रूप होती है, जनता जो डिसाइड करेगी उसको हम सब मानेंगे। लेकिन आप कह लीजिए कि आप तो विरोधी मानसिकता के विरोधी बात कर रहे हो, लेकिन विकास नहीं हुआ, शिक्षा पर काम नहीं हुआ, रोजगार पर काम नहीं हुआ, और आम जनता को 5 किलो यदि गेहूँ देकर आप कहते हो बहुत, 80 करोड़ लोग जिस देश के 5 करोड़ अगर राशन पे जिंदा हैं, तो ये भी एक देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है।
हम पहले 35 करोड़ हुआ करते थे राशन वाले, अब 80 करोड़ हो गए। ये भी गिरती हुई अर्थव्यवस्था का और लोगों की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था का सूचक है। धन्यवाद। बातचीत हमारे साथ रहे डॉक्टर अशोक अग्रवाल, जो कि पॉलिटिकल चर्चा 2022 का चुनाव, 22 के चुनाव को लेकर उनका कहना है कि आरएलडी और सपा का गठबंधन है। अगर गठबंधन मुझ पर आस्था जताएगा, विश्वास जताएगा, तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। अब देखना होगा कि 22 का चुनाव अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डॉक्टर अशोक अग्रवाल मानते हैं कि 2017 का चुनाव और 22 का चुनाव दोनों बेहद डिफरेंट हैं। 22 का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। नीरज कमर्सन, गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। 22 को लेकर क्या डॉक्टर अशोक अग्रवाल मथुरा के प्रत्याशी के रूप में फिर मैदान में होंगे? 22 का चुनाव इस देश की आगे की रणनीति, आगे की भूमिका को बताएगा। बिकती हुई देश की संपत्तियां, धर्म को लेकर जिस तरीके का डर पैदा किया जा रहा है, ये जो मांग है उसको दे देना, तो वो व्यक्ति अपने आप कमजोर हो जाएगा।